नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एसएससी जेईई 2024 के लिए स्पेशली अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है और ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है और हमें देखना है कहां से कहां तक है। 2007 टू 2023 तक अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे सिविल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अभी तक हमने देख कितना लिया हुआ है। बीएमसी और एस्टिमेशन अपना कंप्लीट हो चुका है 2 सब्जेक्ट और आरसीसी चल रहा है जो पार्ट 8 है अपना। 1 पार्ट और बचा हुआ है, मतलब एक वीडियो और आएगा, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इन्वायरमेंट शुरू होता है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। और सर्वे में अपना 2 से 3 लेक्चर बचा हुआ है। मैं सर्वे को भी आज कल में ख़त्म कर दूंगा 2 दिन में। फिर देखते हैं इसके बाद सर्वे के बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू होता है। और जो अभी आरसीसी अपन का चल रहा है, इसमें फुटिंग, कॉलम, बीम एंड स्लेब में टोटल 209 क्वेश्चन थे, जिसमें से पार्ट 1, 2, 3 बन चुके हैं। पार्ट 4 होगा इन सब्जेक्ट का, इन टॉपिक का, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद इसमें 2023 तक हम लोग जाएंगे इन चारों टॉपिक से मिला के जो क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके बाद हम लोग आज ही शुरू करेंगे रिटेनिंग वॉल एंड स्टेयरकेस से। मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चंस इसी वीडियो में ऐड है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। अपना टारगेट होता है 50 क्वेश्चन देखने का फटाफट, जो कि ये 40 क्वेश्चंस 45 में कंप्लीट हो गए। उसमें से भी हम 10 से 12 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। हम उसे भी देखेंगे जो इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको देखने को। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और आज से हम कमेंट में भी इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डालने की कोशिश करूंगा कि मैं वहां से डाल दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन ना जा पाओ, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाना, वहां से आपको ये लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें उत्साह होता है, मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छे से वीडियो बनाएं। और आपको इस पूरे सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप इसे देख पाओ अच्छे से। आपका 2024 एसएससी जेईई सिविल के लिए आपका मदद हो जाए इस प्रीवियस ईयर से। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। अपने सामने पहला क्वेश्चन है, इफ क्यू इज द पंचिंग शेयर। ये जो क्यू है ये पंचिंग शेयर वैल्यू दे रखा है इन्होंने। रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ए इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर फुटिंग फॉर ए कॉलम ऑफ साइड बी। कॉलम है उसका साइड बी है, उसका ये स्क्वायर फुटिंग है। अगली बार क्या बोला है, कैरिंग ए वेट इज डब्ल्यू इंक्लूडेड द वेट ऑफ द फुटिंग। ये जो लोड वेयर कर रहा है वो डब्ल्यू है, जिसमें फुटिंग का वेट इंक्लूडेड है। एंड द डेप्थ ऑफ द फुटिंग फ्रॉम पंचिंग शेयर कंसिडर कंसिडरेशन इज। जी हमें फार्मूला पूछा है, एक छोटा सा फिगर बनेगा, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा अपना, जी कुछ ऐसा फिगर बना है जो स्क्वायर फुटिंग है, इन्होंने बोला हुआ है बी का। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है टोटल लोड ऑन कॉलम, डब्ल्यू दे रखा है अपने पास। प्रेशर बिटवीन फुटिंग एंड सॉइल, इन दोनों के बीच में प्रेशर कितना लगेगा, जो कि अपना होगा डब्ल्यू जो लग रहा है टोटल। इसको डिवाइड किससे करेंगे, एरिया ऑफ फुटिंग से। जितना एरिया होगा उतनी तो प्रेशर लगेगा ना सॉइल पे, उससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। इसीलिए डब्ल्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ फुटिंग रख दिए। और जब भी हमको इसको साइज ऑफ फुटिंग निकालना होगा, एक क्वेश्चन बना है अपने पास, न्यूमेरिकल वैल्यू में है कि जब भी हमें साइज ऑफ फुटिंग चाहिए तो हम वो मेन पूरे लोड से एरिया ऑफ फुटिंग से डिवाइड कर देंगे तो हमें साइज ऑफ फुटिंग्स आ जाएगा। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं जो भी अपना आएगा। उसके बाद क्या अगला अपन पंचिंग शेयर स्ट्रेस जब हम फाइंड आउट करने चलेंगे तो Q इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई ए। अब प्लस ए जो वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को हम कहाँ से लिखें, ये आप देख लेना। एरिया फुटिंग माइनस वी इंटू डी का स्क्वायर। ये जो एरिया आप स्ट्राई दे रखा है इसको इन्होंने माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 4 बी प्लस डी इंटू डी। इसी को इन्होंने कुछ किया, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ एज्यूम कर लिया है। बी प्लस डी इक्वल टू ऑलमोस्ट डी होता है इस फिगर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। जब यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू डी पुटअप कर देंगे तो कुछ अपना वैल्यू निकल के ये आएगा, डब्ल्यू डिवाइड डब्ल्यू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर बी इंटू क्यू है। क्योंकि यहाँ से ये जो डी है यहाँ गया और क्यू यहाँ आया, क्योंकि हमें डी का वैल्यू ही पूछ रखा था। क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे मैच कर रहा है अपना। यही हमसे डेप्थ पूछा हुआ था, डी हर जगह डी है, इट मीन्स कि क्यू इस साइड आएगा। डब्ल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ पे ओनली ए माइनस बी है, ऑप्शन ए कैंसिल कर देंगे। डब्ल्यू
इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैच कर रहा है, डिवाइड बाई 4a² बी एंड क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ये पूरा मैच कर गया। यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे तो डिवाइड बाई 8 है, क्वेश्चन जो सॉल्व किया वहाँ पे 4 आया हुआ था अपना, क्योंकि फार्मूला में ही 4 होता है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे ऑप्शन सी को। यहाँ पे सब कुछ सही है, WA² माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ABQ, बट ए स्क्वायर नहीं है यहाँ, इट मीन्स कि ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टील बीम थियरी ऑफ डब्ली, स्टील बीम थियरी के लिए बोल रहा है, बट डब्ली रेनफोर्समेंट बीम है, रेनफोर्स्ड बीम है, इसके लिए क्या ऑप्शन सही होगा वो देखते हैं। ये बोल रहा है टेंशन इज रजिस्ट बाय द टेंशन स्टील, जी जो टेंशन स्टील होगा वो टेंशन को वियर करेगा, जी सही बोल रहा है, इट मीन्स कि ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्रेशन ऑप्शन इज, अगला ऑप्शन देखते हैं, कंप्रेशन इज रजिस्टर्ड बाय द कंप्रेशन स्टील, जी जो कंप्रेशन लोड होगा, फोर्स होगा, उसे कौन करेगा, कंप्रेशन स्टील करेगा, क्योंकि हमने डब्ली रेनफोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है, स्ट्रेस इन टेंशन स्टील इक्वल टू द स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, दोनों स्टील में स्ट्रेस इक्वल होगा, इट मीन्स ये भी ऑप्शन सही है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है, ये जो लिखा हुआ वही चीज है यहाँ पे, टेंशन का टेंशन, कंप्रेशन का कंप्रेशन, एंड दोनों का इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने सामने, यह है कि स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, जो कि 25 सेंटीमीटर विथ एंड 70 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है, और 62.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, इफ m इक्वल टू 15 द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, इट मीन्स कि हमसे एक्स यू पूछ लिया इन्होंने, राइट। अब हम इसका भी एक कैलकुलेशन होगा, हम सीधे फार्मूला पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जो अपने पास फार्मूला होता है एक्स यू नहीं एक्स सी लिखा हुआ है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्स सी इक्वल टू एम सी डिवाइड बाई टी प्लस एम सी इंटू डी। ये किसके लिए होता है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए होता है। तो इसको वैल्यू पुटअप कर देते हैं, एम का वैल्यू हमारे पास 15 है, सी का वैल्यू हमारे पास 62.5 डिवाइड बाई टी का वैल्यू थिकनेस था हमारे पास 250, सॉरी थिकनेस नहीं है, टी इक्वल टू होता है स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील, सिग्मा एस टी का वैल्यू है 250 प्लस 15 इंटू 62.5 इंटू डी का वैल्यू 70 सेंटीमीटर है, वैल्यू जो आएगा अपना सेंटीमीटर में आएगा। ये वैल्यू कितना आया अपने पास कैलकुलेट करके 55.26 सेंटीमीटर। 55 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ गिवन है, जी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपना आया कितना 55.26 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन में गिवन नहीं है, 35 है, इट मीन्स की ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन है टी बीम बिहेव एज ए रेक्टेंगुलर, जी जब टी बीम होता है और बिहेव कर रहा है रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा विद इन द फ्लेंज, अभी फिगर देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, विद इक्वल टू इट्स फ्लेंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस कहाँ एग्जिस्ट करेगा, रिमेन्स विद इन द फ्लेंज, ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा। बिलो द फ्लेंज इस कंडीशन में नहीं करेगा। कोइंसाइड द जियोमेट्रिकली सेंटर ऑफ द बीम, जी ये भी नहीं करेगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे टी बीम होती है, ये इस जो फ्लेंज है ये डी एफ होता है, इसी के अंदर ये लाई करेगा, इसको फ्लेंज बोलते हैं, इसको वेव बोलते हैं, और कुछ नहीं जी, ये कंडीशन दे रखा था अपने पास, यही बनेगा इस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, इफ ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसके लिए, ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी सिंपली सपोर्टेड स्लेब है, इज m kg सेंटीमीटर ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लेब इज, इट इज गिवन द q इज mr फैक्टर्स। इसका मतलब जो ये जो वैल्यू दे रखा है, ये क्या पूछ रहा है हमसे, डी पूछ रहा है, इफेक्टिव डेप्थ, डी इक्वल टू होता है रूट में एम, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, बट वहाँ ऑप्शन मैच कर रहा था, यहाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 100 इंटू क्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू जहां मैच करेगा वही अपना आंसर होगा।
डी इक्वल टू दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं डी इक्वल टू सब होगा। यहाँ एम डिवाइड बाई 100 क्यू तो है बट ये रूट में नहीं है, इट मीन्स कि ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एम डिवाइड बाई 10 रूट में क्यू है, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी जो है एम डिवाइड बाई रूट में ओनली क्यू है, ये भी कैंसिल हो गया। नन ऑफ दीज ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट फार्मूला अपने पास डी इक्वल टू रूट में एम डिवाइड बाई 100 एंड इंटू क्यू होता है। इट मीन्स कि अपने पास ऑप्शन नहीं मैच किया। जिसे हम जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो कुछ ऐसा अपने पास ये फार्मूला होता है, ये कई बार हम लोग देख लिए हैं, और इसके बाद जो फाइनली आता वैल्यू यही वैल्यू आती है, जो कि अगर यहाँ पे 100 ना दे के बी भी दिया हो तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब हम यूनिट विथ लेते हैं, मतलब जब भी डिजाइन कुछ करते हैं तो विथ जो होती है 1 यूनिट लेते हैं। 1 यूनिट का मतलब 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर, सॉरी 1000 mm या फिर 100 सेंटीमीटर, वही वैल्यू पुटअप करके इन्होंने अपने पास फाइंड आउट किया। इस फार्मूले को याद रखना, अगले पिछले मतलब जो भी हमने सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन ऑप्शन में था और ये क्वेश्चन सही था, और 2018 में ये अपना पूछ लिया हमसे रंग, जो कि मैच नहीं किया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है ऑन पाइल, पाइल का ये पूछ लिया द ड्रॉप मस्ट बी एट लीस्ट, जो पाइल को हम ड्रॉप करेंगे वो कितना करेंगे, वो एट लीस्ट अपना होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। इट मीन्स की ऑप्शन 80 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इससे ज्यादा होना चाहिए, 120 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये इससे ज्यादा एटलीस्ट बोला हुआ है, इट मीन्स की अपना 120 सेंटीमीटर कम से कम डेप्थ होना ही चाहिए, उसी के ऊपर से ये ड्रॉप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है जी, यही इनका है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन अपने सामने अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट शुड बी द नॉमिनल कवर टू रेनफोर्समेंट ऑफ फॉर फुटिंग। जी ये फुटिंग की बात करें 50 प्लस या 75 प्लस तक, 75 तक mm में इसकी नॉमिनल कवर जाती है। इट मीन्स कि यहाँ 45 है, रंग कैंसिल हो जाएगा, 20 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 30 ये भी कैंसिल। ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम डी लगा देंगे, 50 mm, सेंटीमीटर नहीं था mm में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। द फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील्स of 250 mm into 650 mm size the with minimum reinforcement of steel। हमें क्या बोल दिया, मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ स्टील बोला हुआ है, किसके लिए, कॉलम के लिए। कॉलम के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट स्टील क्या होती है, ST मिनिमम इक्वल टू होता है 0.8% क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये चीज होती है। बट हमसे क्या पूछा है, फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी पूछा हुआ है। इट मीन्स कि हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम लिख लेते हैं और उसी फार्मूले पे हम अपना वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लेंगे। इसका सीधे हम फार्मूला देखते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए साइज ऑफ फुटिंग दे रखा है, ये हमने देख लिया। ग्रेड दे रखा है स्टील और कंक्रीट दोनों का, मिनिमम कंक्रीट ए भी दे रखा है स्टील। एज्यूमिंग कॉलम टू बी एक्सियली लोडेड फैक्टर लोड ऑन कॉलम। जी जब भी एक्सियली लोडेड बात आए, फैक्टर लोड कॉलम, जी इसमें फैक्टर लोड बोल रहा है, इट मीन्स कि 1.5 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होता है, और ये फार्मूला सीधे वैल्यू जो आएगा वो अपना फैक्टर लोड ही फाइंड आउट होता है। इट मीन्स कि अपने पास फार्मूला क्या होती है, ये सीधे एक क्वेश्चन में फार्मूला ही पूछ लिया है, तो आप फार्मूला जब भी क्वेश्चन देखें तो फार्मूला अपने कॉपी पे कलम से लिख ले अपने हाथ से, ताकि आपको ये फार्मूला एक बार याद हो जाए। 0.4 FCKAG होता है, प्लस देखिए यहाँ पे प्लस होता है, फार्मूले में याद रखना, ब्रैकेट में 0.67 FY माइनस 0.4 FCK ब्रैकेट बंद ASC। देखिए यहाँ पे AG होता है और यहाँ पे AC होता है, इन दोनों चीज को आप याद रखना। और आगे देखते हैं, जब वैल्यू पुटअप करेंगे, FCK का वैल्यू 0.4 तो अपने पास गिवन है फार्मूला का, और FCK आया 20, क्योंकि कंक्रीट ग्रेड ऑफ 20 है, तो वहाँ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना हो गया 20। AG होता है टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब टोटल वैल्यू हम कर लेते हैं माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, ये वैल्यू प्लस में यहाँ पे प्लस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार हम हटा देते हैं इसे, फार्मूला के ये प्लस है, इसके बाद ब्रैकेट में 0.67 फार्मूले का इंटू FY कितना 415 है, माइनस 0.4 इंटू 20, फिर इंटू ASC का वैल्यू हमारे पास नहीं है,
बट हम इसको निकालेंगे, मिनिमम बोल रखा है 0.8 इंटू एरिया ले लेंगे, जो कि होगा अपना 350 इंटू 650। ये डिवाइड बाई 100 इसलिए हुआ कि ऊपर 0.8% में हम लेते हैं और हमें परसेंटेज में वैल्यू नहीं चाहिए, तो परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने डिवाइड बाई 100 कर दिया। पूरा कैलकुलेशन करोगे आप तो आएगा 2311.49 किलो न्यूटन। इट मीन्स कि देखते हैं ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है अपना। 2300 या 1000 कैंसिल हो जाएगा। 2326 दिया हुआ है, 2500 है, 1015 है। इट मीन्स कि ये कैंसिल हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट बी अपना सही आंसर हो जाएगा। तो अपना बी को हम क्लिक कर लेते हैं। ये फार्मूला याद होगा तो आपका 1 नंबर एग्जाम में बन जाएगा और फार्मूला बहुत इजी है, क्योंकि इस फार्मूले पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम कवर फॉर ए आरसीसी कॉलम शुड बी। कॉलम के लिए मिनिमम कवर क्या होता है? 40 होता है। इट मीन्स कि आरसीसी कॉलम के लिए 40 mm। यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 50 mm ऑफ डायामीटर। ये क्या है? ग्रेटर देन 30 मीटर mm फॉर डायामीटर, सॉरी mm है। और क्या? ग्रेटर देन 25 mm और डायामीटर, जी ये भी कैंसिल हो जाएगा। ग्रेटर देन ऑफ 40 mm और डायामीटर, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या होगा। जी यही इनका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम, फिर कॉलम है ऑफ साइज दिस दे रखा, इज हैविंग द डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार 20 mm है। द पिच ऑफ द लेटरल टाई इन सच ए केस शुड बी। लेटरल टाई का पिच पूछ लिया हमसे। जी जब भी पिच की बात आए तो मैक्सिमम तो होती है 300 mm। अगर कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू इससे ज्यादा आती है तो हम 300 mm ही प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स कि 400 mm गिवन है, ऑप्शन सी पहले से ही कैंसिल हो गया। और 220 गिवन है, ऑप्शन डी भी हमारे पास कैंसिल हो गया, क्योंकि मैक्सिमम पिच का जो डिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं वो 300 mm ही करते, इससे ज़्यादा हम नहीं करते। और एक वैल्यू हमारे पास 250 है, दूसरा 300 है। अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर गलती से 250 भी अगर ये ज़्यादा होती 300 से, ऑप्शन ए हम क्लिक करते और विदाउट कैलकुलेशन इस क्वेश्चन को हम 1 नंबर अपने नाम करके निकल लेते। बट हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए पिच के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, किसके लिए? पिच ऑफ लेटरल टाई शुड बी, किसके लिए? लिस्ट लेटरल डायमीटर डायमेंशन, जो कि 400 mm, 400 इंटू 400 था, तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा, इसे हम नहीं लेंगे। ऑप्शन बी क्या होता है? 16 टाइम ऑफ डाया 16 इंटू डाया बार होता है जो लॉन्गिट्यूडनल होता है, जो 20 mm दे रखा है। इट मीन्स कि इसका मल्टीप्लाई करने पे 320 आ गया। ये भी 300 से ज्यादा हो गया, नहीं लेंगे। इसका मतलब अपने पास 300 mm अपने पास ये ऑप्शन बचा, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन ए में 300 ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन जी है, इन ए आरसीसी स्टेयर केस की बात कर लिया, डिजाइन की बात कर रहा है। द थ्रेड स्लेब आर स्ट्रक्चरली डिपेंडेंट यूनिट एंड डिजाइंड सिंपली एज। जो हम जी स्टेयर केस डिजाइन करते हैं उसको फ्लैट स्लेब की तरह डिजाइन करते हैं जी? कतई नहीं होता। बीम की तरह डिजाइन करते हैं स्टेयर केस को? ये भी नहीं होता। वन वे स्लेब की तरह डिजाइन करते हैं या फिर टू वे स्लेब की तरह डिजाइन करते हैं? जी करेक्ट ऑप्शन है, स्टेयर केस की जो डिजाइनिंग होती है वो आरसीसी के लिए हम वन वे से स्लेब की तरह डिजाइन करते हैं। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, देख लेते हैं क्या है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टू वे स्लेब के लिए पूछा हुआ है। ये क्या हुआ? टोटल लोड इज डिजाइन, सॉरी टोटल लोड इज कैरिड इन टू डायरेक्शंस, जी ये बात सही है। ज्वाइंटली बाय स्लेब एंड इट्स सपोर्टिंग बीम, जी एकदम सही बोल रहा है। ये दूसरा बोल रहा है, द रेशियो ऑफ ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोमेंट इज 2.5 फॉर ए फिक्स्ड इन डेट कंडीशन, जी होता है 0.1 L। इट मीन्स की ऑप्शन बी नॉट करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ, इनकरेक्ट पूछा हुआ हमसे। इसके बाद भी अगर हम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ टू वे स्लेब इज दैट इट्स कैन बी रेनफोर्स्ड मोर इफेक्टिवली टू रजिस्ट टार्सन और शेयर, जी टू वे जब स्लेब हम डिजाइन करते हैं तो वहां पे जो रेनफोर्समेंट होती है वो रजिस्ट करता है टार्सन और शेयर, ये बात एकदम सही है। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, ऑप्शन
टू वे स्लेब कैरीज लेस देन 50% ऑफ द लोड इन ईच डायरेक्शन एंड द रिमाइंडर इज कैरीड बाय द सपोर्टिंग बीम एंड द कॉलम। जी एकदम सही बोल रहा है, ये भी सही है। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन बीच रंग हो जाएगा, वही अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन ए रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम। हम रेनफोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसमें? रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम में। द इफेक्टिव डेप्थ 500 mm है, इसका मतलब स्मॉल डी है। इन सच दैट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज दैट 300 mm फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। कंप्रेशन फाइबर बीम में नीचे होता है, सॉरी ऊपर होता है, यहाँ पे नीचे टेंशन होता है। तो कुछ ऐसा अपना न्यूट्रल एक्सिस इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, कितना? ये वैल्यू अपने पास है 300 mm में। उसके बाद क्या पूछ लिया इन्होंने? Fe415 स्टील इज यूज्ड एंड प्रोवाइड ए टेंशन फेस ओनली इट इज ए। जी इसमें इन्होंने क्या बोला? डबली रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। जी हमको सेक्शन फाइंड आउट करना है। सेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्स यू एंड एक्स यू लिमिटिंग। अगर एक्स यू लिमिटिंग का वैल्यू हमारा अंडर हो गया, मतलब एक्स यू ये ग्रेटर देन होगा एक्स यू लिमिटिंग से, इट मीन्स कि ये वैल्यू हो जाती है क्या अपनी? ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अगर ये वैल्यू उल्टा हो जाता है एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिटिंग, तो ये बीम हो जाती है अपना अंडर रेनफोर्स सेक्शन। दोनों इक्वल हो जाता है तो बैलेंस हो जाता है। इट मीन्स कि हमारे पास एक्स यू का तो वैल्यू गिवन है, क्या है? ये जो वैल्यू गिवन है अपना न्यूट्रल एक्सिस, ये एक्स यू का वैल्यू इट मीन्स गिवन है अपना। हमें एक्स यू मैक्सिमम चाहिए, एक्स यू लिमिटिंग। और हमारे पास हमने कंक्रीट जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे देखा था कि जब भी Fe415 आए तो हमको एक्स यू लिमिटिंग फाइंड आउट करने का फार्मूला एकदम शॉर्टकट था 0.048 डी। अगर इसको हम फाइंड आउट करते एक्स यू लिमिटिंग आएगा, डी का वैल्यू हमारे पास 500 दे रखा है, ये हमारे पास स्मॉल डी ही है क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ बोला हुआ है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 इतना, इसका मतलब 0.48 मल्टीप्लाई 500, ये वैल्यू अपने पास क्या आएगी? ये वैल्यू अपने पास आती है 240। इट मीन्स कि एक्स यू अपना ये बड़ा हो गया और जो अपना ये एक्स यू लिमिटिंग आया वो 250 आया, तो अपने पास क्या हो जाएगा? ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ये पहला वाला कंडीशन, पहले वाले में मैंने बोला ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, तो ये पहला वाला फॉलो किया क्योंकि एक्स यू बड़ा हो गया, एक्स यू लिमिटिंग से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। जी इन्होंने कुछ ऐसे ही सॉल्व किया और क्या किया, यहाँ पे एक्स यू लिमिटिंग दे रखा है, इस फार्मूले का हमें पहले से पता है, वैल्यू रखने के बाद में आया 240। इट मीन्स कि इसे हम समझ गए कैसे क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन है ए कॉलम इज सेड टू बी द शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम होता है तो उसका सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? सॉरी शॉर्ट कॉलम में क्या होता है? इफ रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू करेस्पॉन्डिंग लेटरल डायमेंशन लेस देन 12 होता है। सॉरी ये नहीं, लेस देन 12। और जब ये लॉन्ग कॉलम हो जाएगा तो ग्रेटर देन 12 होता है। यह शॉर्ट कॉलम बोल रखा है तो लेस देन 12 हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में ग्रेटर देन है, 12 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 12 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट कॉलम बोल रखा है। मोर देन 12 बट लेस देन 18 ऐसा कुछ नहीं होता, लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये पेडेस्ट्रियल कॉलम होता है ना कि शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम। इस चीज को हमको याद रखना, ऑप्शन डी को, ऑप्शन बी अपना सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। जी जो बोला वही इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला है इन केस ऑफ वन वे कंटिन्यूअस स्लेब की बात कर रहा है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एक्ट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ एक्ट करेगा ये इन्होंने पूछ लिया हमसे। इंटीरियर सपोर्ट अदर देन नेक्स्ट टू इंड सपोर्ट। जी यहाँ पे नहीं करेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मिड ऑफ द इंड सपोर्ट, जी यहाँ पे भी नहीं करेगा। इंड सपोर्ट पे भी यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं सपोर्ट करेगा, क्रिएट होगा, बट यहाँ पे होगा ए सपोर्ट नेक्स्ट टू इंड सपोर्ट। आप बोलोगे यहाँ पे भी है बट यहाँ पे इंटीरियर सपोर्ट दे रखा है इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी वही लाइन लिखा हुआ है बस जो ऊपर था। अगला क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 2020 में आया हुआ था, इसे हम पढ़ लेते हैं और आंसर देख लेंगे अपना। ये क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ ओवरऑल डेप्थ
ओवरऑल डेप्थ मतलब कैपिटल डी का वैल्यू हमारे पास 150 mm है। द न्यूट्रल एक्सिस 50 mm फ्रॉम द एक्सट्रीम टॉप फाइबर, मतलब ऊपर से दे रखा है। परमिसिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस इन एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड एक्सट्रीम टेंशन फाइबर आर रिस्ट्रिक्टेड टू 15 MPa and 25 MPa respectively. If the load on the beam is increases, इस जो बीम बनाए हमने उस पर हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं ग्रेजुअली, देन तब क्या होगा अपने पास, ये बोल रहा है फेल्यूर ऑफ, पहला ऑप्शन, फेल्यूर ऑफ सेक्शन विल बी ड्यू टू स्ट्रेसेस इन ए एक्सट्रीम टॉप फाइबर रीचिंग टू मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन स्ट्रेसेस। जी जब लोड बढ़ाएंगे टॉप फाइबर अपना, ये बोल रहा है फेल हो जाएगा। लेकिन टॉप फाइबर में अपना क्या होता है, कंक्रीट होता है, तो कंक्रीट को हम नहीं फेल करें, ये लोड बढ़ाने से कंक्रीट उस टाइम नहीं फेल होगा, ये बॉटम मतलब बॉटम फाइबर फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस कंडीशन में जो पहला कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है, यहाँ पे ये बोला सब कुछ सही है, लोड बढ़ा रहे हैं तो अपना बॉटम फाइबर फेल करेगा, ये क्या है, ये सही हो जाएगा अपना, ये गलत नहीं है, सॉरी ये गलत हो जाएगा, टॉप फाइबर फेल नहीं होगा। अगला है फेल्यूर ऑफ सेक्शन विल बी ड्यू टू स्ट्रेस इन एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम बॉटम फाइबर रीचिंग टू मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। इट मीन्स कि यहाँ पे फेल हो जाएगा बॉटम में, ऑप्शन सॉरी ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। और इन दोनों में सेम वैल्यू लिखा हुआ है, इस जो ऊपर का स्टेटमेंट है, फेल्यूर ऑफ सेक्शन विल बी ड्यू टू द स्ट्रेस इन द एक्सट्रीम बॉटम फाइबर, बॉटम में टेंशन स्ट्रेस दे रखा था, एंड एक्सट्रीम टॉप फाइबर रीचेज टू मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेशन स्ट्रेस। इट मीन्स कि कंप्रेशन टॉप फाइबर तो फेल नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बी। और इसमें कंप्रेशन स्ट्रेस दे रखा है टॉप फाइबर के लिए, सेम लैंग्वेज पहला वाला ही है, टॉप फाइबर फेल नहीं होता, इट मीन्स कि ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। लैंग्वेज बहुत बड़ा था, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा अपने को, बट एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये रीड करने में भी हमें टाइम लेगा, और सेम लैंग्वेज को घुमा घुमा के दिया हुआ है इन्होंने, और बस यहाँ कंप्रेशन, यहाँ टेंसाइल लगाया और नीचे कंप्रेशन लगा दिया, हमको मैच करने में टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लास्ट में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या इनका यही एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ए मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू बी कंसीडर्ड फॉर द एक्जेली लोडेड आरसीसी कॉलम। जब आरसीसी कॉलम के लिए मिनिमम इसेंट्रिसिटी पूछे हमसे, तो उसके लिए अपने पास फार्मूला होता है, वो हम देखते हैं क्या होता है, ई मिनिमम इक्वल टू, ये वैल्यू होती है मैक्सिमम ब्रैकेट में एल डिवाइड बाई 500, ये अप्रोक्सीमेट सबको याद होगा, बी एंड डी डिवाइड बाई 30। और ये तो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी जो प्रोवाइड करते हैं 20 mm तो हम प्रोवाइड ही करते हैं। इट मीन्स कि अपने पास ये वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट करके ऊपर का चेक कर लेते हैं, अगर ये नहीं हुआ, और यहाँ पे देखो ये 15.6 है, इसे कैंसिल कर देंगे पहले, और एक 20.5 30.6 mm और 23.3 है, इट मीन्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एल का वैल्यू हमारे पास यहाँ ने क्या, अनसपोर्टेड लेंथ 5 मीटर दे रखा है, इट मीन्स कि 5000 डिवाइड बाई 500 प्लस बी इंटू डी में से बी एंड डी है, ये इंटू नहीं होगा, ये एंड लगा लो, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या फिर और लगा लो ओ आर, तो अपना क्या हो जाएगा, बी इंटू डी दोनों का वैल्यू सेम है, 400 एंड इंटू 400, तो यहाँ 400 ही रख लेते हैं, डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, इनको हम कैंसिल करके, जब इसे हम कैंसिल करते हैं तो अपने पास कुछ वैल्यू आती है, ये वैल्यू क्या आएगी वो हम देख लेते हैं। ये वैल्यू अपने पास आएगी 23.3 mm। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि 20 mm ऑप्शन में गिवन नहीं था, इसे हम इसका मैक्सिमम वैल्यू हम पुटअप करेंगे, मिनिमम तो 20 देंगे, बट ये वैल्यू जो 23.3 आया अपना, ये 20 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन से पहले ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया हुआ है, उसी चीज़ को इन्होंने वर्ड में लिखा हुआ है, अगर आपको वो फार्मूला याद हो गया सीधे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो आप इसे भी याद कर लेना, और वो इस चीज़ में कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ए कंक्रीट रिक्वायर्ड, हमें क्वांटिटी कितना कंक्रीट चाहिए, ये इसी को हमें कैलकुलेट करना है, मीटर क्यूब में वैल्यू दे रखा है, किसके लिए, फॉर द 175 mm थिक आरसीसी स्लैब के लिए पूछ रहा है हमसे। एक क्वेश्चन तो स्पेशली एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग का होना चाहिए, बट एक कंक्रीट में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आरसीसी में हम सॉल्व करेंगे। ओवर ए रूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे हमने भर भर के देखे हुए, एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, स्पेशली उसको सॉरी चैनल में चले जाना ओपन करके,
वहाँ से आप एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग का पूरा देख सकते हो, जो कि आपका 12 से 13 को नंबर ऐड कर देगा। एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग पूरा भरपूर देखें वहाँ पे हमने। ये क्या है, रूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन 4 मीटर इंटू 5 मीटर ये देखा, इंक्लूडेड 30 सेंटीमीटर वॉल, मतलब वॉल थिकनेस इसमें इंक्लूड है, ऐड नहीं करना है। इसके बाद ये क्या बोल दिया, कंसीडर 0.2 मीटर प्रोजेक्शन ऑफ स्लेब ऑल राउंडेड ऑफ रूम। जी ये वैल्यू जो प्रोजेक्शन ऑफ स्लेब दिया हुआ है ये हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में वो इंक्लूडेड है। इसका हम एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसा है कि इसमें से 4.6 में से माइनस कर दिए, 5.6 में से माइनस कर दिए। आप ये बोलोगे कि 4.6 वहां तो 4 इंटू 5 दे रखा था, आप 4.6 कैसे कर लिए, तो यहाँ पे 4.6, यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, इंक्लूडिंग 30 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस। ये जो तो अपना ये एक्सटर्नल एरिया दे रखा है, बट इसमें 30 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना। वहां पे जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमने कुछ अलग पढ़ लिया था, बट इसमें ऐड करना पड़ेगा हमको 30 सेंटीमीटर। जब भी हम किसी का वॉल थिकनेस बनाएंगे, सॉरी कोई रूम बनाएंगे ऐसे, ये रूम ऐसा है अपना, ये अंदर अंदर का इनका एरिया दे रखा है, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर, बट वॉल तो मेरा ऐसे बनेगा और वॉल थिकनेस इन्होंने 30 सेंटीमीटर दे रखा है। इट मीन्स कि ये वाला थिकनेस यहाँ पे क्या है, 30 सेंटीमीटर है। और जब ये 4 मीटर लेंगे तो दोनों बगल ऐड होगा, हाफ हाफ, सॉरी ये पूरा एरिया लेंगे। स्लेब का कंक्रीट पूछ रहा है हमसे, तो कंक्रीट तो हम ओवरऑल वॉल पे स्लेब लगाएंगे ना, हाफ वॉल पे तो स्लेब लगता नहीं, स्लेब तो पूरा आउटर वॉल तक लगता है, यहाँ तक स्लेब आएगा। इसलिए 0.3 प्लस 0.3 ऐड होके ये वैल्यू प्लस 4 में सारा वैल्यू ऐड होके 4.6 हो चुका है। और इसी में 5 में और 0.2 माइनस की इसके लिए होगा, क्योंकि ये स्लेब में एक्स्ट्रा होता है, इससे हम माइनस करते हैं। इनटू हमने 0.175 mm दे रखा है, जो कि थिकनेस है अपने पास। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी मीटर क्यूब में आएगी। ये वैल्यू अपने पास 4.158 मीटर क्यूब है। कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ 5.875 है, ये नहीं होगा। यहाँ 3 पॉइंट है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 4.158 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये 7 पॉइंट डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन अपने पास देखिए, एक सिंपल फार्मूला मैच कराने के लिए आ गया। हमें फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं है तो अपना गलत हो जाएगा। और ये दोनों फार्मूले पिछले वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए थे, और 2020 में इन्होंने एक ही क्वेश्चन में दोनों वैल्यू पूछ लिया हमसे। इसको हम देखते हैं ये वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे क्या है, ये क्रिटेरिया फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील रिक्वायर्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। जी बीम में पूछा है, कॉलम का पूछता है तो मिनिमम होता है 0.8%, अभी हमने ऊपर देख के आया, और कॉलम में मैक्सिमम होता है 6%। बट इन्होंने बीम में पूछ लिया क्या, पहले मिनिमम दिया हुआ बाद में मैक्सिमम दिया हुआ, और इसके बाद इन्होंने वही लैंग्वेज दिया हुआ कौन से क्या वैल्यू है। और जब मिनिमम की बात आई इस बीम में तो होता है ए एस टी मिनिमम इक्वल टू, डिवाइड बाई कर लो, बी इंटू डी यहाँ होता है इक्वल टू 0.85 डिवाइड बाई एफ वाई, ये मिनिमम होता है। बट मैक्सिमम की बात करें, ए एस टी इक्वल टू डिवाइड बाई बी इंटू कैपिटल डी होता है यहाँ, ये वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए अपना 0.04, ये होती है अपना ए। तो अपना ये दो फार्मूला होता है मिनिमम के लिए। ये वैल्यू कहाँ मैच कर रही है, देखो ऑप्शन ए में क्या हुआ 0.78 दे दिया, इट मीन ऑप्शन ए पहले हम कैंसिल कर देंगे। ऑप्शन बी में क्या है 0.85 एफ वाई दे रखा है, इसे हम होल्ड रखते हैं। ऑप्शन सी में 0.75 है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। ऑप्शन डी में 0.8 बाई एफ वाई, इस मिनट की यहाँ पे भी 5 नहीं है, तो अपना ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। अपने पास मजबूरी है कि ऑप्शन बी को क्लिक करके सही कर देना, बट हम इसको लास्ट वाले को भी मिला लेते। ये वैल्यू 0.04 है, इट मीन्स कि अपना ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। डिवाइड बाई बी इंटू कैपिटल डी है, और ये तो सब में मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन सब में मैच कर रहा है, एक्सेप्टेड ऑप्शन डी को यहाँ पे 0.05 है और सबका सेम है। इट मीन्स कि अपना बी सही हो जाएगा। इस फार्मूले को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम फॉर सॉरी बीम के लिए यही वैल्यू है अपना जो हमने लिखा अभी, और यहाँ पे ए वैल्यू है। और ये पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में सब का सब ऑब्जेक्टिव आया हुआ है।
अलग अलग पूछा हुआ था पिछले वीडियो में, बट यहाँ पे दोनों एक साथ पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अगला क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, फिर पूछ लिया हमसे स्टेटमेंट अबाउट द पिच ऑफ द लेटरल टाई इन द आरसीसी कॉलम के लिए। आरसीसी कॉलम के लिए लेटरल टाई के बारे में पूछ रहा है, बट वो वैल्यू इनकरेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए, पिच मस्ट बी लेस देन 25 टाइम द डायमीटर ऑफ द लेटरल टाई। जी, लेटरल टाई के डायमीटर के बराबर होना चाहिए, लेस देन उतना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि ये सही है। ये 25 टाइम दे दिया, 24 टाइम, इट मीन्स कि ऑप्शन ये इज रॉन्ग हो जाएगा, अपना यही आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम मैच करते हैं क्या है, पिच मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 300 mm। ये भी हमने ऊपर देख के आए, वहां से क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला है ऑप्शन सी, पिच मस्ट बी लेस देन लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। जी, यही लैंग्वेज पहला है, इट मीन्स कि ऑप्शन बी भी सही हो जाए, डी सी भी सही हो जाएगा। पिच मस्ट बी लेस देन 16 टाइम ऑफ स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। जी, जब हमने वहाँ पिच देख रहे थे तो वहाँ पे हमने इन तीनों चीज को देखा हुआ था। इट मीन्स कि 16 से जो हमने मल्टीप्लाई किया था 20 का, वही चीज है ये 16 टाइम आप मल्टीप्लाइड बाई दिस। ये चीज ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो नॉट करेक्ट है। अपने पास एक्सप्लेनेशन है जो यही है, डायमीटर ऑफ द बार डिवाइड बाई 4 इंटू 6। ये डायमीटर ऑफ टाई बार का होता है कि कितना टाई बार का डाया हम प्रोवाइड करेंगे, जो मिनिमम 6 mm होगा, और मैक्सिमम जो सॉरी, इन दोनों वैल्यू से मिनिमम तो 6 mm हम प्रोवाइड करते हैं डाया ऑफ बार, टाई बार का। और अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा आती है, डिवाइड बाई मेन बार डिवाइड बाई 4 करेंगे, अगर ये वैल्यू 6 से ज्यादा है तो हम टाई बार का डायामीटर इतना यूज करेंगे। अगला है अपने पास स्पेसिंग ऑफ टाई बार। टाई बार का पिच पूछ लिया इन्होंने, यही है लिस्ट लेटरल डायमीटर ऑफ द कॉलम, या फिर 16 टाइम दिस, या 300। ये चीज हमने पिछले वीडियो में भी, पिछले क्वेश्चन में देख के आया था, जहाँ पे कैलकुलेशन न्यूमेरिकल किया था। और एक होता है स्पाइरल, जब बोल देगा स्पाइरल की कंडीशन बदल जाएगा अपने पास। पिच के लिए क्या होता है, कोर डायमीटर डिवाइड बाई 6 और 75 mm। ये किसके लिए होगा, ये होगा स्पाइरल के लिए इसका, और एक स्पेसिंग के लिए होता है पिच। दोनों में बोल दिया जी, बट ये अलग चीज है। और यहाँ पे ये मैक्सिमम स्पेसिंग है, मिनिमम स्पेसिंग जब स्पाइरल वाला बात करेगा तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों चीज पूछेगा। मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू यूज करेंगे, मिनिमम के लिए 25 mm और 3 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ टाई बार यूज करेंगे। हम स्पाइरल वाले को देख के चलेंगे कि मैं भी अगला क्वेश्चन 2023 में बन जाए, एक ही 2020 पे चल रहा है, तो सॉरी 2024 में बन जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड, किसके लिए, बिफोर स्ट्रीकिंग द फार्म वर्क टू आरसीसी स्लेब with proof to be refixed immediately after removal of framework। ये बोल रहा कि जब हम फॉर्म वर्क रिमूव करते हैं, जो भी हम लगा के कंक्रीटिंग करते हैं, उसे हटाने के बाद में हम अप्रोक्सीमेट कितने दिन में हम उसको क्या करते हैं, रिफिक्स कर देते हैं, तो वो होती है 3 days। ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन बी वाला, यही चीज अपना है। ये बोल रहा है सॉफ्टिन फ्रेमवर्क टू स्लेब प्रोब्ड टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क। ये 3 days है, इस चीज को याद रखना। और फ्रेमवर्क कब कब कैसे कैसे रिमूव किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे देखे हुए हैं, तो ये वही चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए एक छोटा सा फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर फार्मूला हमारे पास याद है तो फिर मजा आ जाएगा। क्या फार्मूला है, सॉरी ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं। ये क्वेश्चन का क्या है, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट फॉर ए स्लेब स्पेनिंग इन 2 डायरेक्शंस। क्या है, स्पेनिंग इसका 2 डायरेक्शन में है, एट राइट एंगल एंड सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइडेड। ये सिंपली सपोर्टेड चारों साइड से सपोर्ट में है। गिवन इन ए टेबल, टेबल में इसका वैल्यू गिवन अल्फा वाई एंड एक्स वाई बाई एक्स एल का रेशियो गिवन है सीधे। इसके बाद क्या पूछा, बोला हुआ है, इफ इफेक्टिव लॉन्गर एंड शार्टर स्पॉन ऑफ स्लेब दिस, लॉन्गर है शार्टर है रिस्पेक्टिवली, द फैक्टर लोड एक्टिंग इन 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट पर मीटर विथ एक्टिंग इन 2 डायरेक्शन विल बी। ये पूछ लिया हमसे, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। इसकी मीन सॉरी बेंडिंग मोमेंट इस कंडीशन में जो फार्मूला लगता है अपने पास, वो होता है एम एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स
इंटू डब्ल्यू यू इंटू एल एक्स का स्क्वायर। और जब ये दोनों साइड में पूछा हुआ है हमसे, तो यहाँ पे देखिए दो दो वैल्यू गिवन है। इट मीन्स कि एम एक्स एंड एम वाई दोनों पे हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा, दोनों एक्सिस पे। यहाँ पे अल्फा वाई हो जाएगा इंटू डब्ल्यू यू हो जाएगा। बट एक चीज का याद रखना कि जब भी हम डब्ल्यू जब टू वे डायरेक्शन बोला हुआ है, इट मीन्स कि टू वे रन स्लेब है। टू वे स्लेब में हम हमेशा क्या लेते हैं, शार्टर डिस्टेंस, शार्टर स्पान हमेशा कैलकुलेट करते हैं। लॉन्गर रिस्पॉन्स से हम मल्टीप्लाई नहीं करते। इसीलिए एम वाई में यहाँ पे यक्स एल एक्स का ही स्क्वायर होगा, यहाँ पे एल वाई नहीं होगा। इस वैल्यू को आप ख्याल रखना। अब इसका वैल्यू पुटअप करके हम आंसर चेक कर लेते हैं क्या आता है। ये वैल्यू पुटअप करने से पहले यहाँ पे रेशियो तो दे रखा था, बट हमारे पास शार्ट और लॉन्ग स्पान अलग अलग दिया हुआ था। इन दोनों से हम डिवाइड करेंगे तो जो अपने पास इनका रेशियो आएगा 1:1 आएगा। तो इसी का हम सारा वैल्यू यूज करेंगे। तो इस टेबल में हम देखेंगे 1.1 ये मिडल वाला वैल्यू है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हम अल्फा का वैल्यू पुटअप करेंगे वो कुछ 0.074 यूज करेंगे एक्स के लिए, और वाई के लिए क्या वैल्यू पुटअप होगी 0.061 ये वैल्यू यहाँ पे आएगी वाई के लिए। ये वैल्यू पुटअप करने के बाद में यू का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे दे रखा है क्या, फैक्टर लोड एक्टिंग जो है 8 किलो न्यूटन दे रखा है, तो 8 हो जाएगा इसके लिए भी और इसके लिए भी 8 हो जाएगा। और एल एक्स का वैल्यू अपने पास 4 है, तो हम 4 को पुटअप करेंगे दोनों में। 4.4 ऑप्शन सेकेंड वाले में नहीं पुटअप करेंगे, नहीं तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे यही वैल्यू पुटअप ले लिया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने वैल्यू पुटअप किया, आंसर आया 47 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे सेम पुटअप करने के बाद में 7.81 आया। तो हम पहले ऑप्शन एम वाई मतलब वाई डायरेक्शन में हम इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पे 7.81 था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है वो देखते हैं जी। अकॉर्डिंग टू SP 271984 द थिकनेस ऑफ स्लेब की ये बात कर रहा है, और RC स्लेब शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ। जी जब स्लेब की बात मेजरमेंट किया है तो हो जाता है 0.005 मीटर। इतना हम स्लेब को नियरेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। बट जब भी कोई थिकनेस मेजरमेंट की बात आए तो उसको हम करते हैं 0.01 mm। जी एस्टिमेशन कास्टिंग में हम इस चीज को देखे हुए थे, 0.01 मीटर हम मिनिमम मेजरमेंट करते हैं। बट क्या स्लेब के केस में ये वैल्यू नहीं मैच करती, जिसके लिए 0.005 मीटर। और ये ऑप्शन डी में दे रखा है कि आप कंफ्यूज हो के ऑप्शन डी को क्लिक करो कि मिनिमम मेजरमेंट अपनी ये होती है। बट यहाँ अपना सही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि स्लेब की कंडीशन में 0.005 मीटर होता है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है डायमेंशन शैल बी मेजर टू नियरेस्ट 0.01 मीटर एक्सपेक्टेड फॉर द थिकनेस ऑफ स्लेब विच शैल बी मेजर्ड टू नियरेस्ट 0.005 मीटर। ये स्लेब की कंडीशन में नहीं अप्लाई होती। अगला क्वेश्चन है मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम। जी मिनिमम एंड मैक्सिमम पूछा है। मिनिमम कितना होता है 0.8% और मैक्सिमम होता है 6%। ये हमने अभी पिछले वीडियो में लिखा भी था, और यहाँ एक क्वेश्चन आ गया 2021 में सीधे। दोनों को पहले तो ये अलग अलग क्वेश्चन पूछते थे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम कितना होता है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम कितना होता है। खूब पूछे, 4 5 10 क्वेश्चन पूछे अलग अलग सेशन में। बट अब ये दोनों एक साथ आके पूछ लिए। आगे मिनिमम लिखा हुआ है, इट मीन्स कि हमको याद रखना चाहिए कि जो 0.8 आगे आना चाहिए। ऑप्शन में 0.8 to 6 है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे 1 to 10 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 0.4 to 4% है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 0.5 to 8% ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है। अगला क्वेश्चन यही है, ए स्क्वायर फुटिंग है फॉर ए कॉलम कैरिंग ए टोटल लोड इतना। कितना टोटल लोड है इसके पास, इतना है। इसके बाद क्या पूछा था, सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दिस। सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दिस, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने वहाँ W डिवाइड बाई एरिया आप उससे डिवाइड कर रहा था, उसी चीज यहाँ आ गया। अगला क्या है, यूजिंग M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 द एरिया ऑफ फुटिंग। जब एरिया ऑफ फुटिंग फाइंड आउट करना है तब हमें क्या करना पड़ता है, राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर विल बी। नियरेस्ट इंटीजर में हमसे आंसर पूछ लिया, तो यहाँ पे यही होता है एरिया ऑफ फुटिंग के लिए। वहाँ पे जो वैल्यू ऊपर दी हुई थी,
एरिया फुटिंग से हम डिवाइड किए थे, अब नीचे वाली एरिया फुटिंग हम उधर ले आएंगे, वहाँ पे जो वैल्यू थी उसको हम नीचे लेके आ जाएंगे, सेम वैल्यू यही आएगी अपनी, जो कि इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यही है, कॉलम लोड कितना गिवन है 1760 किलो न्यूटन, सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल यस बीसी होता है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फुटिंग इक्वल टू पी डिवाइड बाई एस बी टी, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है पी का अपने पास 10 और ये वैल्यू इतनी है, इन दोनों से आएगा अपना एरिया फुटिंग जो 8.8 आएगा मीटर स्क्वायर, ये नियरेस्ट पॉइंट में पूछा हुआ है, इट मीन्स कि 9 मीटर स्क्वायर एरिया हम कंसिडर कर लिए हैं। ऑप्शन क्या सही होगा अपना, ये है 25 मीटर स्क्वायर कैंसिल, 9 मीटर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16 मीटर स्क्वायर ये भी कैंसिल, 2 मीटर स्क्वायर ये भी कैंसिल, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, देखते हैं क्या आता है। अगला क्वेश्चन यही है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है, इन दोनों से ही पढ़ते हैं हमको आंसर मिल जाएगा। एक करेक्ट पूछ रहा है, इट मीन्स कि नॉट करेक्ट हमें नहीं देना, बट यहाँ पे भी करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो हमें इससे कोई उतना बड़ा लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, ऑप्शन ए बी में क्या है, रेक्टेंगुलर स्लेब विच आर सपोर्टेड ओनली ऑन टू पोजिशंस, कोई रेक्टेंगुलर सपोर्ट है सॉरी स्लेब है वो 2 पोजीशन पे सपोर्ट किया हुआ है खाली, मान लीजिए कि ये अपना रेक्टेंगुलर स्लेब हो गया, ये 2 ही जगह सपोर्ट किया हुआ है, और मान लो कि यहाँ सपोर्ट है और यहाँ सपोर्ट है। इसके बाद क्या बोला इन्होंने, साइड बाय अनइल्डेड सपोर्टेड, यहाँ अनइल्डेड सपोर्टेड है, एंड आर यूनिफॉर्मली लोडेड अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द सपोर्ट्स, सपोर्ट के पैरेलल में ही इसका जो लोडिंग है ये है। इसके बाद क्या पूछा, आर वन वे स्लेब, जी अगर 2 ही साइड सपोर्ट है तो इसको हम वन वे स्लेब बोलेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप्ड इन एडिशन टू द बेंडिंग मोमेंट इन द केस ऑफ टू वे स्लेब, जी अभी हमने देखा टॉर्सन और शेयर के लिए 2 वे स्लेब होता है, वही चीज इन्होंने बोल दिया, ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप एडिशन ऑफ ए बेंडिंग मोमेंट इन द केस ऑफ द टू वे स्लेब एक्सेप्ट when the element is oriented along the principal curvature, जी ये भी स्टेटमेंट सही है, इट मीन्स कि दोनों सही है। ऑप्शन ए में इनकरेक्ट एक है, कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन बी में भी इनकरेक्ट एक है, इसे भी कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन सी में बोथ करेक्ट है, करेक्ट कर देंगे, ये दोनों इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी कैंसिल, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर ए 8 मीटर सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम द vertical deflection limit may generally be assumed to be satisfied provided that the span to depth ratio are not greater than g span डिवाइड बाई डेप्थ, इट मीन्स डी इक्वल टू क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 होता है, इसके लिए 20 होता है, यहीं जब कंटिन्यूअस बीम हो जाता तो 26 होता, और वहीं पे जब कांटिलीवर बीम हो जाता तो 7 होता, इट मीन्स कि सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ये रटा रटाया क्वेश्चन आता है और ये 2022 चल रहा है, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन का डिमांड अभी तक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम अबाउट एक्स एक्सिस, इन्होंने क्या पूछ लिया हमसे, इफेक्टिव लेंथ कॉलम दे रखा है, वो बोल रहे हैं एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस, दोनों हमें लेंथ दिए हुए हैं कॉलम का, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली, द साइज ऑफ कॉलम इज इतना और इतना, कॉलम का साइज दे रखा है, क्लासीफाई द कॉलम, कॉलम को हम क्लासीफाई करें कि पेडेस्ट्रल है, अगर इसका सिलेंडर रेशियो लेस देन 3 आ जाएगा, इट मीन्स ये पेडेस्ट्रल है, इसका मतलब कि हमको सिलेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक सिलेंडर कॉलम, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, ऑप्शन बी तो फुल्ली फर्जी हो जाएगा, हमको इनके लिए क्लासिफाइड करना पड़ेगा इस वैल्यू को यूज करके। तब चलते हैं हम सिलेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करने, इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास जो कि एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम, ये होता है लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, अब लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आर मिनिमम को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है रूट में आई मिनिमम डिवाइड बाई ए, आई मिनिमम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आई मिनिमम इक्वल टू बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12, ये फार्मूला होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का। इस यहाँ से हम वैल्यू पुटअप करेंगे, बी का वैल्यू 600 है और सॉरी डी का वैल्यू 600 है और बी का वैल्यू 400 क्यूब कर देंगे, क्योंकि फार्मूला के डिवाइड बाई 12 वैल्यू आएगा 22 इंटू 10 के पावर 8 mm के पावर 4। अब अभी तो हमारे पास आई मिनिमम आया, ए वाला वैल्यू आ गया, अगर हमको एरिया मिल जाए तो हमारे पास आर मिनिमम आ जाएगा, एरिया फाइंड आउट करने जाएंगे तो हमने सिर्फ दोनों का मल्टीप्लाई करना है, हमको एरिया मिल जाएगा, इतना वैल्यू आया, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, आर मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए दोनों को इसको
इस वाले फार्मूला में रखेंगे और अपना आंसर कुछ इतना आ जाएगा। अब इससे डिवाइड हो गया, हमको तो ए वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 11.5.470 mm। इसके बाद हमें एल इफेक्टिव चाहिए। एल इफेक्टिव किसके लिए चाहिए, इन्होंने पहले बोल रखा है एक्स एक्सिस अलग दिया हुआ है, वाई एक्सिस का अलग अलग दोनों का दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हम दोनों के लिए देखेंगे। नाउ सिलेंडरनेस रेशियो अबाउट एक्स एक्सिस के लिए 3 मीटर दे रखा था पहला, तो इसका मतलब 3000 डिवाइड बाई दिस वैल्यू, ये क्या हो जाएगा अपने पास 25.98। ये हो गया अपने पास, अभी बताता हूँ। इसके बाद ये वैल्यू क्या है अपनी 32 पॉइंट से कम है। ये 32 कहाँ से आया ये भी हम देखते हैं। अगला क्या है एंड सिलेंडरनेस रेशियो अबाउट वाई एक्सिस, इसको जब वैल्यू पुटअप किए तो यहाँ पे अपना आया 23.815। इट मीन्स कि ये भी वैल्यू 32 से कम है। इन्होंने इसके बाद अपने आप एज्यूम कर लिए कि कॉलम क्या हो गया, इन्होंने इसके बाद की जो लाइनें लिखी हुई है ये बोल दिए 60 कॉलम हैव ए सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस देन 32। अब हम इसमें थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। अगर ये वैल्यू लेस देन सिलेंडरनेस रेशियो भी ऊपर मैंने बोला कि अगर 3 से कम होगा तो ये हो जाएगा पेडेस्ट्रल। अगर ये वैल्यू 32 से बड़ी हो और 120 से के बीच में हो तो इसको बोलते हैं हम मिडल, और इससे बड़ा हुआ तो लॉन्ग, इससे छोटा हुआ तो शॉर्ट। यहाँ हमेशा 32 से छोटी, इसमें क्वेश्चन बना हुआ था इसलिए मैं बोला, अभी मैं बता रहा हूँ। ये मीडियम कॉलम हो गया, लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। अगर 120 सिलेंडर रेशियो इससे ज़्यादा आया तो लॉन्ग कॉलम, और 32 से 120 के बीच में आएगा तो मीडियम कॉलम, और 32 से कम हुआ तो शॉर्ट कॉलम। इट मीन्स कि अपना सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट कॉलम। अपना आंसर कहाँ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम वहीं पे रिटर्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से 2-3 क्वेश्चन अपने को मिलेगा, इसी वीडियो में भी कंटिन्यूअस मिलेगा, तो हमको इस पे देख लेंगे, अपना मास्टर बन जाएंगे। फॉर ए कॉलम ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ एल विथ वन इंड रिस्ट्रेंड इन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एंड द अदर इंड रिस्ट्रेंड इन रोटेशन बट फ्री टू ट्रांसलेट, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विल बी। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ पूछ लिया है और ये जो फिगर बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ तो इन्होंने एक को फिक्स कर दिया, दूसरे को कुछ ऐसा किया, बट ये फिक्स तो है, कुछ ऐसे होते हैं ये फिगर। इसका जब बनेगा तो ये यहाँ आ सकता है, कुछ ज़्यादा गलत हो गया, ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे, मतलब आप समझ गए। इसका जो वैल्यू होती है 1.2 एल होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका हम देखेंगे, पूरा टेबल ही मैं लाया हूँ, पूरा टेबल देखूंगा, यहाँ पे यही चीज़ें बनाया हुआ, और इसमें इफेक्टिव लेंथ रेशियो जो होती है 1.2 एल होता है। इसके बाद क्या है कि हम टेबल देख लेते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन अपने पास है, वो क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए जो रिस्ट्रेंड फ्री फ्री बोल रहा है ना, ये वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने तो फ्रेंकली पढ़ा और निकल लिया, और हमने मैच कर लिया था कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कर रहा है, एक को फ्री दूसरे का रिस्ट्रेंट, और यही 1.2 अपना आंसर बना था। बट ये जो और कंडीशंस है, आई होप कि आप सबको याद होगा, बट नहीं याद है तो आप इस ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके, और ये जो नाम है इस नाम से ही एक टेबल बनाना आप पेज पे, और उसे आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये 1 नंबर आपका फिक्स हमें लगता है कि आपका हो जाए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन 4 से 5 अभी हम देखेंगे। 2022 में अगर दिया हुआ है तो 2024 में आने से रोक नहीं सकता कोई। और एक अपना जब सब फिक्स हो जाएगा तो सब रिस्ट्रेंड हो जाएगा, इट मीन्स कि 0.65 इस पे भी क्वेश्चन अभी मिलेगा हम लोग को, और दोनों हिंज होगा तो सिम 1.0 एल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या आता है और कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, रेक्टेंगुलर कॉलम साइज दे रखा है और ये कितना है 5 मीटर लॉन्ग है, इज रिस्ट्रेंड इन पोजीशन एंड डायरेक्शन एट बोथ इंड पे बोल दिया ये। फिर इसके बाद क्या बोला, द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, कि बोथ इंड पे बोल दिया, मतलब अभी हमने वहां पे लास्ट वाला देखा गया है जो 0.65 एल था, एल का वैल्यू 5 मीटर है, मल्टीप्लाई कर दो, जो अपना वैल्यू आएगा वही अपना आंसर होगा। 0.65 इंटू 5, ये वैल्यू आएगी अपने पास 3.25 मीटर में।
इट मीन्स कि ऑप्शन ए में वैल्यू मैच कर रही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी में 5 है, ऑप्शन डी में 2.5 है, ये भी कैंसिल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी। यही इनका आया हुआ है, बोथ पे यही चीज हमने टेबल में फिगर दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है जी। अभी हमने जो फार्मूला वहां पे लिखा हुआ था वो फार्मूला पूछ लिया कि ये 2022 में पूछा हुआ, शायद 2017 में था वो फार्मूला अपने पास, जो कि हमने फार्मूला लिखा हुआ था पी यू इक्वल टू 0.4 ही था, याद होगा आपको। अगर आप उस टाइम लिखे होंगे तो आपको फार्मूला एफ वाई ए सी, यहाँ पे देखिए 0.4 एक में है, 0.4 सी में है और ऑप्शन में 0.25 है, तो हम ऑप्शन बी और डी को कैंसिल कर देंगे क्योंकि 0.4 मैच नहीं किया। इसके बाद फार्मूले में वहां पे प्लस था, यहाँ पे देखिए पॉइंट सी में प्लस है क्या, पॉइंट सी में माइनस है और पॉइंट ए में प्लस है। पूरा फार्मूला नहीं भी याद होगा तो एलिमिनेट करके हम अप्रोक्सीमेट ऑप्शन ए क्लिक कर देंगे। अगर हमको थोड़ा बहुत भी याद आया धुंधला धुंधला तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। इट मीन्स कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके बाद भी हम लिखना चाहें तो 0.67 एफ वाई, सॉरी यहाँ पे वैल्यू एफ सी के है और यहाँ पे एफ वाई इंटू ए एस सी, इट मीन्स कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। ये फार्मूला है, एक बार आप यहाँ इस फार्मूले को फिर से लिखिएगा, आपको ये फार्मूला 2 बार में याद हो जाएगा। 2022 में ये फार्मूला सीधे फार्मूला पूछा, इसके पहले फार्मूले वैल्यू पूछा था, मे भी आगे फिर वैल्यू पूछ ले, अब सारा डाटा गिवन करके। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव लेंथ पूछा हमसे ऑफ द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट comprised of a single angle connected with more than one bolt in the plane of gadget। स्पेशली ये क्वेश्चन अपना स्टील का है, स्टील में इसे हम अच्छे से देखेंगे, बट इस कंडीशन में यहाँ पे क्या बनेगा, इसका जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होता है 0.85 एल। आप उस टेबल में खोजोगे तो ये वैल्यू नहीं मिलेगी, इसको हम स्टील में देखेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अपने पास है। ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ बीम इन आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, डी इक्वल टू दे रखा है जी, ये बीम होता है और यहाँ पे हम स्टील बार प्रोवाइड करते हैं कुछ ऐसे डॉट डॉट डॉट, और इसके नीचे का ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं डी डैश, इसके ऊपर के वैल्यू को हम बोलते हैं भाई पूरा आजा, इसको बोलते हैं स्मॉल डी, और एक टोटल डिस्टेंस होती है कैपिटल डी, और यहाँ पे डी इक्वल टू ही पूछा हुआ है, कैपिटल डी इक्वल टू, तो इस फिगर से आप लोग कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी प्लस डी डैश, आप समझ गए कि ये कैसे हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी डी आएगा। इट मीन्स कि अपना क्या आंसर होगा, ए में यही प्लस है, बी में 2d है, सी में माइनस है, डी में 3d है, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है जी, यही चीजें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 60 एक्सियली लोडेड कॉलम, स्क्वायर कॉलम है, एक 60 एक्सियली लोडेड है। इसके बाद क्या पूछा, इज सब्जेक्टेड टू ए सर्विस लोड 2000 दे रखा है। अगला क्या, कैलकुलेट द अल्टीमेट लोड या फैक्टर लोड, बात एक ही है। मिनिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आर दिस, ये क्या चीज है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉलम, कॉलम का मिनिमम एरिया क्या होती है, मिनिमम एरिया पूछ लिया हमसे, मतलब एरिया ऑफ स्टील पूछ रहा है, राइट। मिनिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मिनिमम होता है 0.8 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी चीज का। और अल्टीमेट लोड पूछा हुआ है, इट मीन्स कि ये जो वैल्यू दी हुई सर्विस लोड, इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.5 इंटू 2000, ये वैल्यू आ जाएगी 3000। पहला ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, 4000, 2000, 1000 और 3000, एक ही में 3000 है, ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे। हमको मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 2000 ही आएगा, बट टाइम है हमारे पास, इसे हम रीचेक करके कंफर्म कर लेते हैं। 0.8 इंटू अपने पास एरिया क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शन दे रखा है 500 इंटू 500 जी, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे 5 दूना 10 बटे कितना आएगा अपना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज में होता है, डिवाइड बाई 100 भी करेंगे तो ये 0 0 से चला जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई होगा आपका तो आ जाएगा कितना, 2000 mm स्क्वायर, इट मीन्स कि ये वैल्यू अपने पास आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, यही इसका कंक्लूड सोल्यूशन है और कुछ नहीं।
अगला क्वेश्चन अपने पास क्या होगा, फिर ये इफेक्टिव लेंथ ही पूछा हुआ है किसके लिए, कॉलम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड हिंज एट द अदर एंड। ये अदर एंड पे हिंज कर दिया जी, जब दोनों पे हिंज होता है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होता है जी, जब दोनों पे फिक्स होता है तो पॉइंट ऑप्शन सी होता है, और जब एक पे हिंज और दूसरे पे रोलर सपोर्ट के साथ वो कर लेता है तो ऑप्शन डी होता है। इट मीन्स कि अगर हम इलिमिनेट कर लिए, एक दो को याद कर लिए, तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया। बट इसका जो वैल्यू होती है एक टेबल के साथ हम फिर देखेंगे कि वन इंड इज फिक्स्ड एंड अदर इंड हिंज, तभी क्या है, फिक्स्ड एट वन इंड एंड अदर इंड हिंज, तो ये होगा 0.8 L, और इसका जब थ्योरेटिकल वैल्यू देखेंगे तो 0.7, और सारा वैल्यू ये गिवन है। ये भी टेबल आप उसी टेबल से बना हुआ है, बट वहां पे प्रॉपर दिया हुआ था रिस्ट्रिक्शन अथवा सब वैल्यू फ्री, तो इसे हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजॉप्शंस इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ ए एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर स्टील। इसमें से कौन सा सही वो पूछ रहा है। ये बोला 25% टू 40% ऑफ ए सेकेंडरी स्ट्रेस आर टेकन इनटू अकाउंट। जी हाँ, प्राइमरी होना चाहिए, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन क्या है, आइडियल कॉलम, आइडियल कॉलम है ईच नॉट स्ट्रेट एंड द क्रूकडनेस। जी नॉट नहीं होता, इसको हम आइडियल कर लिए तो स्ट्रेट कर लो ना, क्या दिक्कत है, नॉट नहीं होगा, इट मीन्स कि ये रॉन्ग हो गया। अगला है मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी इन नॉट एज्यूम्ड टू कांस्टेंट। जी मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी तो कांस्टेंट होती है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स कि सेकेंडरी स्ट्रेस आर नेग्लेक्टेड। जी हम सेकेंडरी स्टेट को निगलेक्ट करके चलते हैं इसके एजॉप्शंस में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है जी, वही जो भी वहां पे लिखा हुआ है वही चीज है ये, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ ए एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर इज बेस्ड ऑन। जी एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर जो बेस होता है वो होता है पेरी रोबर्टसन फार्मूले पे, ये बेस होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ये मर्चेंट रेनकाइन फार्मूले पे बेस नहीं होगा, रेनकाइन फार्मूले पे भी नहीं होगा, स्कैटर फार्मूले पे ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। जी हाँ, यहाँ पे बेस था वो पूछा हुआ है, बट इस पे अगले को यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, 2022 में है, मे भी आगे इस पे वैल्यू पूछ ले, तो आप इस फार्मूले को याद रखना, और मे भी क्वेश्चन आपका इजी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन अपने सब पास क्या है, कांटिलीवर बीम है, तो एक क्वेश्चन रिपीटेड है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए कांटिलीवर सेल बी, इफेक्टिव लेंथ पूछा हुआ है कांटिलीवर बीम के लिए, तो होगा क्लियर स्पान प्लस डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। ये क्या है, क्लियर स्पान प्लस हाफ ऑफ विथ ऑफ सपोर्ट। जी ये ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा इसका, ये कैंसिल हो जाएगा। बट क्या है, क्लियर स्पान ऑफ द बीम प्लस हाफ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। जी ये सही है, हाफ होना चाहिए। कांटिलीवर बीम कुछ ऐसे बनेगा, पिछले वीडियो में भी हमने इसका फिगर किया हुआ था, ये कुछ ए बीम बना, और इसका जो डिस्टेंस होता है यहाँ से हाफ लेंगे, ये तो विथ का हाफ कर लें या फिर इस डेप्थ का हाफ कर लें, इस डी का हाफ कर लें, बात एक ही है। यहाँ पे हाफ इन्होंने कर लिया, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखोगे स्पान बीम इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ पूरे डेप्थ है, यहाँ हाफ है, तो ऑप्शन सी हमें देख के चलना है। बट यही जब अपना सिंपली सपोर्टेड में आता तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ कांटिलीवर दे रखा है तो ऑप्शन सी करेक्ट ना हो गया, ऑप्शन बीच करेक्ट होगा। उस चीज को आप थोड़ा सा दोनों के कंपेयर करके क्वेश्चन को याद रखो, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, अगला क्वेश्चन है, साइड शेप ऑफ रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ ए वेव एक्सीडेड। जब उसका वेव एक्सीड करेगा, किससे ज्यादा एक्सीड करने लगेगा कि हमें साइड फेस पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा, जो वैल्यू होती है 750 mm से ज्यादा, अगर हमने उसका डेप्थ बढ़ाने लगे वेव का, तब हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। इट मीन कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एक isolated footing of RCC supported pedestal. The critical section for a bending moment should be closest. Choose an at. जो इसका बेंडिंग मोमेंट का क्रिटिकल सेक्शन होगा वो कहाँ पे हम चूज करेंगे जी, जब इसके कंडीशन में क्या होता है, एट द फेस ऑफ द कॉलम पे ही हम उस वैल्यू को चूज करते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन एंड द इंड। ये सेंटर लाइन से नहीं होता है। ऑप्शन सी क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द कॉलम फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। जी इसे भी नहीं करेंगे। अगला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ डेप्थ ऑफ द कॉलम ऑफ द फेस ऑफ द कॉलम।
जी ये भी नहीं करेंगे, एक टेबल अभी हम देखेंगे छोटा सा, उस टेबल से हम याद रखेंगे कि कब कहाँ कितना होता है, ये सब तो घचपच हो गया। अगला क्या है अपने पास, टेबल आ गया। टेबल यही है जी, ये बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो होता है एट फेस ऑफ द कॉलम। और जब यही हम टू वे शेयर कैलकुलेट करेंगे तो इसको डी बाई टू फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, या डी बाई टू, वहां पे जो हाफ बोल रहा था तो हाफ का भी यूज करेंगे जब टू वे शेयर कैलकुलेट करना होगा तो। बेंडिंग के लिए फेस ऑफ कॉलम पे ही करेंगे। वन वे शेयर कहाँ करेंगे, ये भी फेस ऑफ कॉलम पे करेंगे, या फिर डी फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। यहाँ डी बाई टू नहीं होगा वन वे के लिए, बट टू वे के लिए डी बाई टू होगा। इस चीज को आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये 2023 चल रहा है, इट मीन्स कि अपना क्वेश्चन कुछ इसी से मिलता जुलता आएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है, इन द केस ऑफ ए कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन, कितना मिनिमम है, 200 mm आर ए अंडर हुज रेनफोर्स्ड बार इज डू नॉट एक्सीड 12 mm। मतलब एक कॉलम दिए हुए हैं जिसका इन्होंने डायमेंशन दे रखा है मिनिमम, और उस पर रेनफोर्समेंट बार 12 mm से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो उसके बाद इन्होंने नॉमिनल कवर पूछ लिया किसके लिए, कॉलम के लिए। ये वैल्यू होती है 25। अगला क्वेश्चन अपने पास है, a reinforced and plain concrete footing, the thickness at the edge of the footing shall not be less than for footing on soil। ये बोल रहे हैं कि जो फुटिंग हम बना रहे हैं सॉइल पे रेस्ट करा रहे हैं जी। इस पे सॉइल एंड पाइल पे जब रेस्ट कराते हैं दोनों टाइम पे फुटिंग का हमने मिनिमम थिकनेस चेक किया हुआ है, थिकनेस ही पूछ रहे हैं। जब सॉइल पे ये रेस्ट करेगा तब ये होता है 150 mm, और ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बट ये जब ऑन पाइल पे सेट करेगा तो होता है 300 mm। इसका हम थिकनेस बढ़ जाएगा जब पाइल के ऊपर से रेस्ट करेगा तब। इट मीन्स कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। अगला क्वेश्चन, पंचिंग शेयर में अकर्स इन लूज सैंड विथ डेंसिटी लेस देन। जी जब पंचिंग शेयर की बात कर रहा है अकर कब होता है, लूज सैंड पे, जब डेंसिटी कम हो, इसका किसे कम हो जी 35% से अगर इसकी डेंसिटी कम हो गई तब अपना ये पंचिंग शेयर अकर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू डायरेक्ट हमको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट क्वेश्चन अच्छा है, मतलब मजा आएगा पढ़ के। एक पूछ क्या रहा है हमसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है इनकरेक्ट किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आरसीसी बीम के लिए, आरसीसी कॉलम के लिए। कॉलम के लिए क्या होता है अपने पास, जो कि ये आगे देखते हैं, मिनिमम 8 लॉन्गिट्यूडनल बार इज टू बी प्रोवाइडेड इन ए कॉलम हैविंग हेलिकल रेनफोर्समेंट विद इन द हेलिकल रीजन। जी इसको अभी हम होल्ड करते हैं क्योंकि हेलिकल हेलिकल बोल दिया हमारे लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसको हम रोक लेते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये ऑप्शन को सही करना चाहिए गलत। यह क्या, मिनिमम 4 लॉन्गिट्यूडनल बार इज टू बी प्रोवाइडेड इन रेक्टेंगुलर कॉलम। जी रेक्टेंगुलर में 4 ही करते हैं, हमने देखा हुआ याद भी है, तो इसको सी तो सॉरी बी तो सही हो गया, हमें इनकरेंट खोजना है। अगला क्या है, मिनिमम 6 लॉन्गिट्यूडनल बार इज टू बी प्रोवाइडेड इन ए सर्कुलर कॉलम। जी 6 बार प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर में, ये भी क्वेश्चन सही है। उसके बाद क्या पूछा, मिनिमम डायमीटर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल बार सेल नॉट बी लेस देन 12 mm। जी ऑप्शन डी भी सही है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। अगर आपको हेलिकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे एलिमिनेट करके ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना और ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा। ये अगला क्वेश्चन के साथ ये रिटेनिंग वॉल एंड स्टेयरकेस से स्टार्ट हो गया। ये अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन उसे भी हम देख लेते हैं। ये क्या, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टीम डिजाइन शेयर फोर्स। जिस शेयर फोर्स पूछा है उसका शेयर फोर्स क्या होता है, हम सीधे इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। जी रिटेनिंग वॉल का जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ फोर्स का, शेयर फोर्स का, तो ये डिजाइन होगा। हमसे इस पी का वैल्यू पूछ रहा है फोर्स, तो इसका यही होता है हाफ बेस इंटू हाइट, जो वैल्यू आया हाफ के ए गामा एंड एच स्क्वायर, सॉरी ये गामा नहीं है लिम्डा है। इसके बाद क्या होगा, ये अपना हाफ, ये वैल्यू कहाँ मैच की, हाफ लिम्डा एच स्क्वायर बाई 2। ऑप्शन एच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है, और ऑप्शन बी में डिवाइड बाई 2 नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, स्टेयर केस से, ये इन ए आरसीसी स्टेयर केस सपोर्टेड एट बोथ एंड ऑफ द गोइंग 4 मीटर, मतलब ऐसे तो ये 4 मीटर गया हुआ है। इसके बाद एंड टोटल राइज इन द 3 मीटर, ऐसे इन्होंने 3 मीटर राइज किया हुआ है। इट मीन्स की स्टेयर केस कुछ यहाँ बन रहा है अपना, कुछ ऐसे बनेगा ये।
इसके बाद क्या पूछा है, द टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इन 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर द मैक्सिमम मोमेंट वैल्यू। यहाँ पे 10 किलोमीटर स्क्वायर मतलब इस पे एक ऐसे बांध लेते हैं, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड लग रहा है। इसके बाद इन्होंने मैक्सिमम मोमेंट हमसे पूछ लिया। इसको हम फाइंड आउट करने के लिए अपने पास एक छोटा सा फार्मूला होता है, क्या, मोमेंट फाइंड आउट करने का। जो मोमेंट अगर हमें सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह दिख रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपने पास 10 दिया हुआ है, एल का वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस डिवाइड बाई 8 और इस 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 2, 16 दूना 32, इट मीन्स ना 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 4 चौका 16, ये डब्ल्यू 10 है ना, ये 10 है, हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया, सॉरी जी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 20, 10 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना 32 किलो न्यूटन मीटर। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें 31 है, इसमें 11.25 है, इसमें 25 है, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, देखिए कांटिलीवर जी, यही इसका है जो फार्मूला दिया होता सीधे यही चीज हमने ड्रा किया। अगला क्वेश्चन अपने पास है, इन ए कांटिलीवर रिटेनिंग वॉल स्टीम डिजाइन, यहाँ मोमेंट पूछ लिया है, जो अपने पास वैल्यू था उसी में हमें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू मोमेंट पूछा, हमें बेस पे मोमेंट ही कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, h/3 है। ये वैल्यू उसका कितना आया था, p का वैल्यू कितना, हाफ के लेमडा h, ये अपने पास वैल्यू था, पहले h स्क्वायर था, इसमें h/3 कर देते हैं, ये इस कैपिटल एच नहीं स्मॉल एच ही है, तो इसका मतलब क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/6 के लेमडा h के पावर 3। इट मीन्स कि कहाँ पे अपना मैच करेगा, पावर डिवाइड बाई 6 था, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 2 है, ये नहीं होगा, दिस सेम वैल्यू है बट क्वेश्चन बदल गया है, 2007 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग एन इंडियन टाइप WC ए वाटर क्लोज जेट, इसका फुल फॉर्म है, द RCC स्लेब इन द टॉयलेट पोर्शन। ये टॉयलेट पोर्शन में जो पानी का होता है वो कहाँ तक हम प्रोवाइड करते हैं, टॉयलेट पोर्शन में पूछ रहा है, शुड बी संक बाई 20 सेंटीमीटर, ये नहीं है 50 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए, लिस्ट इतना कम से कम इतना होना चाहिए। शुड बी केप्ट 20 सेंटीमीटर एबव द एडजेसेंट पोर्शन, शुड बी संक बाई 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ए ब्रिक चिमनी है इज स्टेबल इफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट लाई विद इन द मिडल, ये थर्ड होता है। अभी जो हमने h/3 देख के आया वही चीज है, इट मीन्स कि ये थर्ड है। ये आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बना लो या चिमनी बना लो, बात वही आएगी अपनी, हाफ पे ही रिटर्न वो करेगा। ये बोला एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीडेड। जी कंक्रीट स्ट्रक्चर में हम ज्वाइंट कब प्रोवाइड करेंगे, जब लेंथ अपना कितना एक्सीड होगा जी, 45 मीटर से अगर ज्यादा होने लगा, सॉरी मीटर ना कि सेंटीमीटर, तब हम वहां उसके बीच में ज्वाइंट प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर्स लाई करता है, 10 मीटर पे नहीं करते, 15 मीटर पे भी नहीं करते, 35 मीटर पे भी नहीं करते। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, अगला क्वेश्चन है लैप लैप लेंथ, जो हम कहीं बार प्रोवाइड लैप कराते हैं, ज्वाइंट कराते हैं, तो लैप लेंथ एक प्रोवाइड कराते हैं, वो कितना होना चाहिए, इन्हें कंप्रेशन मेंबर के लिए सेल नॉट बी लेस देन, कंप्रेशन और टेंशन दोनों के लिए प्रोवाइड करते हैं। जब कंप्रेशन मेंबर के लिए होता है कि 25 पाई से कम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे है क्या, द लैप लेंथ इज कंप्रेशन सेल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ, या फिर कंप्रेशन कंप्रेशन के लिए, या फिर बट नॉट लेस देन 24 पाई। कंप्रेशन में एक तो डेवलपमेंट लेंथ जितना होता है उतना प्रोवाइड कर दे, या फिर इस वैल्यू को प्रोवाइड कर दे जो 24 है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग आरसीसी वाल शुड बी, आरसीसी वाल का मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, वो होता है 10 सेंटीमीटर। ये कम से कम इससे कम हुआ तो आरसीसी वाल लोड बेयर नहीं करेगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर नहीं होता, 15 सेंटीमीटर भी नहीं होता, 20 सेंटीमीटर भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, अगला क्वेश्चन आ गया क्या जी, वही चीज है जो मैंने अभी बोल दिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, कैंटिलीवर बीम रिटेनिंग वाल है, द स्टीम डिजाइन मोमेंट फिर पूछ लिया, इट मींस कि डिवाइड बाई 6 था अपने पास, ये ऑप्शन 2010 में सेम क्वेश्चन वैल्यू रिपीटेड हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैल्यू ही था तो इसे कैलकुलेट करने का कोई वो नहीं बेटर बनता। अगला क्वेश्चन, मिनिमम हेड रूम
ओवर ए स्टेयर मस्ट बी। जी स्टेयर केस हम डिजाइन करते हैं, वहां पे जो उन दोनों के बीच में अपना फ्लोर और स्टेयर केस जो स्टार्ट होता है वो होता है 2 मीटर, कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 2 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 200 सेंटीमीटर अपना आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 205 सेंटीमीटर नहीं होता, 210 सेंटीमीटर नहीं होता, 220 सेंटीमीटर नहीं होता, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है जी, इसी वैल्यू को ये पूछ रहा था, हर जगह ये 2 मीटर लाई करना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, मिनिमम थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट वॉल शुड बी। अभी हमने देख क्या है, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर अपने सामने है, काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है वर्टिकल स्लेब इज डिजाइंड एज ए कंटिन्यूअस स्लेब। जी यस सही है, वर्टिकल स्लेब जो डिजाइन करते हैं उसको किसके लिए करते हैं, कंटिन्यूअस स्लेब की तरह डिजाइन करते हैं। और क्या है, द हील स्लेब इज डिजाइंड एज ए कंटिन्यूअस स्लेब। जी इसे भी हम कंटिन्यूअस स्लेब की तरह डिजाइन करते हैं। अगला क्या, वर्टिकल स्लेब डिजाइन है कैंटिलीवर। जी इसको कैंटिलीवर की तरह नहीं डिजाइन करते, और यहाँ पे भी कैंटिलीवर। इट मीन्स के दोनों कैंसिल हो गए, ऑप्शन ए बी दोनों सही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ए डी है ये कैंसिल, बी सी है ये भी कैंसिल, सी डी है ये भी कैंसिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्टोरी हाइट, कोई स्टोरी हाइट है, हाइट कोई बिल्डिंग का स्टोरी जो होता है उसका हाइट पूछा, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आरसीसी वॉल। जितना आरसीसी वॉल बनाया गया उतने उसका हाइट है उसके लेंथ के इक्वल है। उसके बाद बोला द परसेंटेज इंक्रीजेज इन स्ट्रेंथ। जी उस कंडीशन में कितना स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, जो वैल्यू होती है 10%, ये वैल्यू अपना इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 0% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं। जी ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिट 2017 में पूछा हुआ है, बट इस क्वेश्चन को हम स्टार लगा के चलेंगे, मे बी ये क्वेश्चन आगे रिपीटेड हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें यही बोला है, इन स्टोरी हाइट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आरसीसी वॉल, द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। थैंक यू दोस्त, अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करना। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप सब पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्त।